क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी हमारा चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हम लोग क्लास नंबर 2 में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। तो क्लास नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर विद पोटेशियम परमैंगनेट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। हाउ कैन यू से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसके बारे में हल्का सा डिस्कस किया था, एनसीईआरटी में उसे पढ़िएगा। तो उसमें जो हमारे पास सॉल्ट या शुगर होता था उसके पार्टिकल्स वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में आ जाते थे। तो वो कैसे आ पाए? तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस था, तभी वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमारा आंसर है द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर या अदर टाइप ऑफ मैटर। तो यहाँ हमारे पास एक मैटर है, मान लीजिए शुगर, और एक है हमारे पास वाटर। तो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेस में आ गए। किसके स्पेस में? तो जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, उसमें शुगर के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, या शुगर सॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं, वहाँ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा वाटर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, फिजिक्स में हम देखेंगे क्लास 9th में, और वैसे जनरली हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है। वो हमारी होती है हाफ mv², जहाँ पर ये मास ऑफ द पार्टिकल है और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पता करना है या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मान लेते हैं मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो इनमें क्या होता है? तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। ऐसा क्यों? तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो वो मूव करते रहते हैं। तो उनके पास क्या होती है? एक वेलोसिटी होती है, उनके पास मास तो होता ही है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो मूवमेंट के कारण एनर्जी होती है, ठीक है, तो मूवमेंट के कारण, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, तो उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो इसका जो वेरिएशंस होता है उसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में डेप्थ में पढ़ना है, पर वो क्लास 11th में पढ़ना है, हायर क्लासेस में हमें पढ़ना है। अभी बस बेसिक्स में हमें 9th में जानना है। क्वेश्चन है कि हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का क्या वेरिएशन होता है या उसमें क्या चेंज आता है? एक्सप्लेन। तो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करते हैं? इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, मोर रैपिड इनका मूवमेंट हो जाता है, और ज़्यादा रैपिडली ये मूव करते हैं तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आंसर में। तो आंसर मैंने अपनी तरह से और कुछ एनसीईआरटी के डायरेक्ट नोट्स उठाए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी तरह से लिख सकते हैं, और जगह से अगर आप पढ़ेंगे और बातें जानेंगे उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पर आप जब मेहनत से नोट्स बनेगा तो आप उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कनेक्ट कीजिएगा कि वहाँ ऐसा पढ़ा था तब ऐसा पढ़ा, तो ऐसे आप कंटिन्यू करके पढ़िएगा रिवाइज करके, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, कनेक्ट भी होगा और एक मोटिवेशन रहेगा आगे पढ़ने का आपके पास, है ना। तो एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। हेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज डिफ्यूजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो, इन सब के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तो उन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है साइंस में, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो दो हमारे पास मैटर है और मैटर के पास उनके पार्टिकल्स होंगे, तो वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, ऑन देयर ओन, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर वाटर है
और वाटर में हम लोग चीनी ऐसे ही डाल दिए, ठीक है, उसको हम लोग स्टेन नहीं किए, घोले नहीं, यहाँ पर चीनी डाले, ठीक है, तो समय लगेगा पर धीरे धीरे ये चीनी का पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स होंगे, मतलब उसके स्पेसेस के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है गैसेस के बीच में, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में, उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, हाउ इज इट अफेक्टेड ऑन हीटिंग? तो यहाँ हम लोग देखते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है, ऑन देयर ओन, अपने आप ये होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में इतना उनमें उनके पास एनर्जी होती है कि वो मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, तो जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है, उसका रेट इंक्रीज कर जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है why do the particles of matter remain together? तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, तो सॉलिड डिफरेंट पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स कहीं जाते नहीं, उसी में रहते हैं, तभी उसके पास एक रिजिड शेप होता है। वैसे हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स तो चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, पर यहाँ जनरली सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एक साथ रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट में थोड़ा अंतर होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर होता है, लेकिन फिर भी वो टुगेदर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन टुगेदर? तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा आंसर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या आता है, फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, तो ये जो फोर्स होती है वो पार्टिकल्स को एक साथ रखती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक साथ रखती है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. जैसे सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, या एक स्टेट में भी हमारे पास अगर डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे सॉलिड, अलग अलग सॉलिड्स है, तो उनमें भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वेरी करती है, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th में जाएंगे या 12th के बाद अगर आप साइंस को परस्यू करते हैं, ठीक है, तो उन सब में इन्हीं सबको हम लोग को और डेप्थ में पढ़ना है, और मेजरमेंट के साथ, मैथमेटिकल फार्मूला, उनका वेरिएशंस के साथ, उनके इंजीनियरिंग में रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ पढ़ना है। अभी हम लोग एक बहुत ही बेसिक या बेस बनाते हैं आगे की स्टडीज़ के लिए साइंस में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है नेम द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल टी आएगा, आप देख लीजिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो हमारे पास 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो 3 हम लोग लिखेंगे। तो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हमने देखा बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। अगला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, जिसके कारण वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। और अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वेरी करता है, वो बात अलग है, पर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली 3 कॉमन स्टेट पढ़नी है, वो हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे हम लोग अपने चारों तरफ जो भी मैटर हम लोग देखते हैं वो जनरली सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। गैस को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसका कलर है तो अलग बात है, पर जनरली एयर वगैरह को देख नहीं पाते, पर फिर भी जो कॉमन होता है हमारे पास वो होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस होता है। पर और भी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जैसे एक प्लाज्मा स्टेट होती है, एक बीईसी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ऐसे करके और भी स्टेट्स होती हैं, तो वो हमें अभी नहीं पढ़ने, वो हायर क्लासेस में हमें पढ़ना है, ठीक है, जब हम लोग और डेप्थ या रिसर्च में कंटिन्यू करते हैं इस फील्ड को। पर अभी जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास बेसिकली क्या पढ़ना है, सॉलिड या सॉलिड स्टेट, लिक्विड या लिक्विड स्टेट, और गैसियस स्टेट, या इसे हम गैस भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो द 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट और गैस। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाई डू द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज? तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग होती क्यों, क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है इनमें? तो जो हमारे पास फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैस है, तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे शेप हो गया, उनका वॉल्यूम हो गया, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, उनका मूवमेंट हो गया। तो ये सब कुछ जनरल बातें हैं जिसके कारण अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज? तो द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हर मैटर, चाहे वो लिक्विड है,
सॉलिड है या फिर गैस है, तो इनके पास पार्टिकल्स है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनके पास जो हमारे पास पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। कैसे? तो हम लोग देखेंगे अभी, शेप अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है, उनके फिक्स्ड पोजीशन मतलब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं कि फ्रीली मूव करते हैं, वो सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज? द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्लास 2 के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल लिख दिया है टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर सॉलिड है, लिक्विड है सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में हमारे पास गैस है। तो सॉलिड डेफिनिट शेप होता है, लिक्विड में कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है, नो डेफिनिट शेप, और गैस में भी हमारा कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। फिर सॉलिड के पास हमारा डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास डेफिनिट वॉल्यूम होता है, पर गैस के पास कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो फिक्स्ड मतलब एक फिक्स पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। उनमें वाइब्रेशन होता है, एक मोशन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है 9th और 10th की, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है। तो वो 11th में क्या होता है, सीबीएसई में फिर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में ये सब हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट मोशंस के बारे में। तो सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशंस, और लिक्विड के लिए पार्टिकल्स स्लाइड पास। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, इन्हें फ्लूइड्स भी बोलते हैं। लिक्विड और एयर, लिक्विड और एयर मतलब गैस, तो लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, ठीक है, और वो रैंडम मूवमेंट करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम में, ठीक है। तो पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड दे मूव रैंडमली विद इन द वॉल्यूम। तो जो उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि लिक्विड के पास हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैसेस के पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। और गैस के लिए इनके पार्टिकल्स, तो दे मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो ऑल डायरेक्शन में बहुत ही रैपिड मूवमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप, ब्लॉक ऑफ आइस, कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बुक दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, ठीक है। सॉलिड के लिए एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इज वाटर, और एग्जाम्पल ऑफ गैस के लिए आप एयर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो आज हमने फिर क्या किया, हमने कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस किए इस चैप्टर में। अगली क्लास नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करें, थ्योरी भी कर रहे हैं और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर के अनुसार वो हम लोग करते रहेंगे। तो अब हम लोग एक बार पीडीएफ में इसको देख लेते हैं, और फिर हम लोग अगली वीडियो से क्लास नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपनी क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम? तो द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter, जैसे sugar solution in water. अगला क्वेश्चन है, why do particles of matter possess kinetic energy? तो उनके पास velocity होती है जिसके कारण kinetic energy होती है। तो particles of matter are continuously moving, तो वो move करते रहते हैं continuously, तो उनके पास velocity होती है, hence they possess kinetic energy. How is the kinetic energy of particles affected when the temperature is increased? Explain. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे इफेक्ट करती है? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी v² आता है, वो इंक्रीज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है। व्हाट इज डिफ्यूजन? हाउ इज इट अफेक्टेड ऑन हीटिंग? तो जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के बीच, है ना, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और हीटिंग करने पर डिफ्यूजन फास्टर हो जाती है। वाई डू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन टुगेदर? तो वो एक साथ क्यों रहते हैं? तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अगला क्वेश्चन है, नेम द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पार्टिकल्स होगा, ठीक है ना, PRTI, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगला है, व्हाट आर द 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर? तो 3 कॉमन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, एक सॉलिड स्टेट या सॉलिड, फिर लिक्विड स्टेट या लिक्विड, फिर गैसेस स्टेट या गैस। अगला है, वाई डू द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज? तो द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर,
ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में डेफिनेट शेप, लिक्विड में नहीं होती, गैस में नहीं होती। सॉलिड और लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैस में नहीं होता। सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड क्या करते हैं, स्लाइड पास्ट करते हैं उनके पार्टिकल्स, ठीक है, और वो मूव करते हैं रैंडमली वॉल्यूम के विद इन। और गैस के रैपिडली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शंस में। ये हमारा एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे।